हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज क्या क्या है, ट्रीगोन एंड मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रीगोन एंड मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इनका मतलब क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो। ट्री का मतलब होता है तीन, क्या होता है? तीन। वही गॉन का मतलब होता है भुजा, क्या होता है? भुजा। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, क्या होता है? मापना। तो यहाँ पर ना एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, तीन भुजा। तीन भुजा किस में होती है? एक ट्रायंगल में होती है। किस में होती है? एक ट्रायंगल में तीन भुजा होती है। तो तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहला जाता है? त्रिकोणमिति कहला जाता है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? तीन भुजाओं को मापना। एंड यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी? यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो साइड से दिख रही है, मतलब भुजाएं दिख रही है। एंड यहाँ पर ना कुछ एंगल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें तीन एंगल्स भी दिख रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग आपको डेफिनेशन बता दें हैं कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। आई रिपीट, त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अध्ययन को त्रिकोणमिति बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर तो हमने ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसे हैं, मतलब होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज की भुजाओं, मतलब ये एक क्या कहलाता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। हिंदी से लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक कोण होता है, एक 90 डिग्री कोण होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। एंड सामने वाली भुजा क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। एंड वहीं इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एंड ये क्या कहलाता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एंड इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आधार।